सो हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर ट्यूबर। तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 7 का इंग्लिश चैप्टर 1.2 ऑड वन इन। जैसे कि मैंने इसके पहले 1.1 पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है कि एक पोएम है उसकी वीडियो बना चुका हूँ। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर ऑड वन इन। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं। सो पहले हम पोएट के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। सो फ्रॉम ऑड वन इन बाय तिथि तवोरा। ऑड वन इन वॉज रिटन बाय तिथि तवोरा. She was a well-known doctor, the wife of a soft-spoken businessman and a daughter-in-law of one of Goa's most popular radio announcers of yesteryears. But few knew Tithi Tavora as a poet and writer in the making. She wrote poems and stories for children and for adults. So ये जो पोएम है ऑड वन इन ये लिखी गई है तिथि तवोरा के बाय रिटन है ये ऑड वन इन। सो ये ऐसा ही एक चैप्टर नहीं है, एक बुक या फिर कुछ है। ओके, उससे थोड़ा सा पार्ट जो है उस चैप्टर में बताया गया है। सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा चैप्टर। सो हम देख लेंगे यहाँ पे कैरेक्टर्स कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल रीमा है और रीमास फ्रेंड्स है। देन मालती, रीमास ब्रदर एंड रीमास फादर। सो शुरुआत करते हैं ऑड वन इन। हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल? आस्क्ड मदर एज रीमा सैट डाउन फॉर डिनर। ओके, रीमा shrugged. No lessons, just settling in. Any new girls in your class? Enquired her father, Mr. Sen. Only one, Malti, and she is funny, grimaced Rima as she helped herself to the salad. Why do you say that? Asked Mr. Sen. She can't speak much English. She has come from another state, sniffed Rima, naming one at the other end of the country. Oh, children from that state are supposed to be clever. They are specially good at maths, said Mr. Sen quietly. So यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रीमा की जो मदर है उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है रीमा से जब वो डिनर करने के लिए बैठी। हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल? सो तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? ऐसा उसकी रीमा की मदर ने रीमा से पूछा। सो रीमा ने आंसर दिया ओके, रीमा श्रग। ओके, सो ओके उसने कहा, रीमा श्रग। श्रग का मीनिंग है रेज द शोल्डर्स स्लाइटली टू इंडिकेट डाउट, इग्नोरेंस और डिसइंटरेस्ट। मतलब रीमा को उसके बारे में बात नहीं करना था इसलिए उसने बस ओके ऐसा बोल दिया, और शोल्डर्स को स्लाइटली अप, स्लाइटली टू इंडिकेट डाउट, इग्नोरेंस और डिसइंटरेस्ट, इसका मीनिंग है श्रग। ओके, सो नो लेसन्स, जस्ट सेटलिंग इन। सेटलिंग इन का मीनिंग है मूविंग टू अ न्यू प्लेस एंड बिकमिंग कंफर्टेबल देयर। सो इसका मतलब है नो लेसन्स मतलब कुछ पढ़ाया नहीं, बस सेटलिंग इन किया, मतलब मूविंग टू अ न्यू प्लेस एंड बिकमिंग कंफर्टेबल देयर। कंफर्टेबल मतलब ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट की है। एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास? एनक्वायर्ड हर फादर, मिस्टर सेन। सो रीमा के फादर का नाम था मिस्टर सेन। सो उन्होंने पूछा एनी न्यू गर्ल इन योर क्लास। ओके, ये क्वेश्चन पूछा। सो ओनली वन, मालती, एंड शी इज फनी, grimaced Rima as she helped herself to the salad. Only one मतलब मालती जो कि एक गर्ल थी, एक स्टूडेंट थी, वो ही थी न्यू गर्ल। ओके, सो एंड शी इज़ वेरी फनी। ओके, सो उसने उसको जज कर दी दैट शी इज़ वेरी फनी। तो ग्रिमेस्ड का मतलब है मेड एन अगली एक्सप्रेशन विद द फेस टू शो पेन, डिस्गस्ट। ओके, सो grimaced Rima as she helped herself to the salad मतलब वो खुद ही सैलड ले रही थी तब उसने ऐसा बोला। So why do you say that? asked Mr. Sen. Mr. Sen ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा? She can't speak much English. She has come from another state, sniffed Rima, naming one at the other end of the country. मतलब वो उतनी बेटर इंग्लिश नहीं बोल सकती है। शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट मतलब वो दूसरे स्टेट से आई है। ओके, सो स्निफ्ड रीमा, स्निफ्ड का मीनिंग है हियर, स्पोक विदाउट इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट नहीं थी ऐसा उसने बोला है।
sniffed Rima, naming one at the other end of the country. So, oh, children from that state are supposed to be clever. They are especially good at maths. So, said Mr. Sen quietly. So, Mr. Sen ने कहा कि चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट, मतलब वो स्टेट के जो चिल्ड्रन हैं वो बहुत ही मैथ्स में बहुत ही अच्छे हैं. सो मिस्टर सेन ने ऐसा कहा. वेल, दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल. ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल. गुड मॉर्निंग टीचर, mimicked Rima. Her parents exchanged glances. Rima was their only child. They doted on her, but she could be insufferable at times. I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti, sighed Mr. Sen as he rose from the table. Rima and her gang had decided to do just that. Okay, so well, this one does not seem smart at all. मतलब मालती जो है स्मार्ट नहीं दिखती है. ऑयली हेयर, उसके ऑयली हेयर है और बिंदी लगाती है एंड ऑल और बाकी चीज़ें. सो गुड मॉर्निंग टीचर, मतलब ऐसा मालती बोलती है. सो रीमा ने उसकी रीमा मिमिक्ड. हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लैंसेस. रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड. रीमा उनकी एकलौती बेटी थी. दे डॉटेड ऑन हर. डॉटेड ऑन का मीनिंग है, सॉरी, मिमिक का मीनिंग है इमिटेटेड इन एन अनकाइंड और डिसरिस्पेक्टफुल वे. सो डॉटेड ऑन का मीनिंग है फील एंड शो ग्रेट लव फॉर समवन, मतलब रीमा के पेरेंट्स रीमा से बहुत प्यार करते थे. सो बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स. इनसफरेबल का मीनिंग है एक्सट्रीमली एनॉइंग एंड अनप्लीजेंट, मोर देन वन कैन टॉलरेट. ओके, सो आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफिकल्ट फॉर मालती. तुम और तुम्हारे दोस्त मालती के लिए थिंग्स टू डिफिकल्ट, मतलब मुश्किल नहीं बनाओगे. साइड मिस्टर सेन. मिस्टर सेन ने ऐसा कहा. साइड का मीनिंग है एमिट अ लॉन्ग डीप ऑडिबल ब्रेथ एक्सप्रेसिंग सैडनेस, रिलीफ, टायर्डनेस और अ सिमिलर फीलिंग. सो एमिट अ लॉन्ग एंड डीप ऑडिबल ब्रेथ, मतलब वो बहुत ही लंबी सांस लिए और फिर ऐसा बोले. ठीक है. सो रीमा एंड हर गैंग, मतलब रीमा और उसके फ्रेंड्स जो है ऐसा ही करने की सोच रहे थे. मतलब दे विल मेक थिंग्स टू डिफिकल्ट फॉर मालती. नेक्स्ट मॉर्निंग, द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास, दे ऑल कोरस्ड गुड मॉर्निंग. सो जब अगली सुबह जब मालती क्लास के अंदर आई, सो वो सब, मतलब दे ऑल, मतलब रीमा एंड हर गैंग. कोरस का मीनिंग है मैनी पीपल सेइंग द सेम थिंग टुगेदर एट द सेम टाइम. ओके, सो बहुत सारे पीपल एक ही समय में एक ही चीज़ बोल रहे हैं. सो उन सब ने क्या बोला? गुड मॉर्निंग, जैसे कि मालती बोलती है. उसकी इंग्लिश उतनी बेटर है नहीं. So poor Malti, she did not realize that they were making fun of her. She beamed back at them and replied, "Good morning." Okay, beamed का मतलब है smiled happily. So मालती को समझ में नहीं आया कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं. So she beamed back मतलब स्माइल की और फिर उनको रिप्लाई की गुड मॉर्निंग. शहनाज गिगल्ड का मतलब है लाफ लाइटली एंड रिपीटेडली इन अ सिली वे फ्रॉम अम्यूजमेंट, नर्वसनेस और एम्बैरसमेंट. सो थोड़ा सा हंस के शहनाज ने बोला, वाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर. तुम अपने बालों में इतना सारा ऑयल क्यों लगाती हो? शी आस्क्ड रूडली. सो मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई. ओके, सो मालती ने उसकी तरफ देखा पर रिप्लाई नहीं किया. एंड स्कर्ट सो लॉन्ग, सेड क्लेयर कैटली. सो क्लेयर ने कहा, और तुम्हारी स्कर्ट बहुत ही लंबी है. सो कैटली का मीनिंग है अनकाइंडली, स्पाइटफुली. मालती फ्लश्ड का मीनिंग है ऑफ अ पर्सन स्किन और फेस. बिकम रेड एंड हॉट, मतलब उसको बहुत ही गुस्सा आ गया था. शी वॉज एंग्री. She was about to say something when teacher entered. So वो कहने ही वाली थी पर उसी समय टीचर आ गई. As the class progressed, everyone was surprised to see Malti raised her hand
Whenever teacher asked a question, so टीचर जब भी क्वेश्चन पूछती सो मालती अपना हाथ खड़े कर देती। इसका मतलब उसको सभी क्वेश्चन का आंसर पता था, तो ये देख के सब सरप्राइज हो गए। यस मालती यू आंसर सेड टीचर। टीचर ने कहा यस मालती यू आंसर। मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नॉडेड इन अप्रिशिएशन। सो मालती ने सही जवाब दिया और टीचर ने उसकी तारीफ की। सो व्हेन रीमा रिकाउंटेड दिस एट होम हर मदर सेड साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल। सो रिकाउंटेड का मतलब है टोल्ड, ओके वापस से बता देना, टोल्ड। सो इसका व्हेन रीमा रिकाउंटेड दिस एट होम हर मदर सेड साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल, मतलब उसकी मदर जो थी, रीमाज मदर, सो उसने कहा साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल, मतलब मालती एक क्लेवर गर्ल लगती है। What is the use? said Rima uncharitably. So इसका क्या यूज ही क्या है? So uncharitably का मतलब है unkindly और unfairly. Unkindly उसने बोली कि what is the use? Her English is so atrocious. Atrocious का meaning है of a very poor quality, very bad. Her English is so atrocious. Her English is so bad. The same may be said of your Hindi. Countered Mr. Sen sharply. मतलब इसका मतलब है कि मिस्टर सेन ने रीमा से कहा कि द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी, मतलब रीमा की जो हिंदी थी वो मालती के इंग्लिश जैसी थी, मतलब खराब थी, एट्रोशियस। सो ही वॉज गेटिंग काउंटर्ड का मतलब है स्पीक और एक्ट इन अपोजिट टू, अपोजिशन में उसने कहा। So he was getting quite sick of Rima's attitude. Attitude का meaning है the way one thinks and feels about something. He was getting quite sick of Rima's attitude. Even Mrs. Sen did not like it. That night, Rima's parents discussed the matter. So Mrs. Sen को भी वो अच्छा नहीं लगा. So that night, उस रात रीमा के जो पेरेंट थे उन्होंने मैटर को डिस्कस किया. We put Rima into a good school to make her smart and confident. I am afraid she is turning into a quite little snob, said Mr. Sen quite sadly. So Mr. Sen ने कहा कि हम रीमा को एक अच्छी स्कूल में डाल देते हैं उसको स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। उन्हें डर है कि रीमा जो है क्वाइट लिटिल स्नॉब में बदल रही है। स्नॉब का मतलब है a person who thinks she is much better than others for some reason, मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट है। ओके, so the following Saturday was the inter-house singing competition. so उस सैटरडे, आने वाले सैटरडे में एक इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन था। रीमा who was participating in the English song category was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. रीमा जो कि इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में हिस्सा ले रही थी वो सरप्राइज हो गई, वो चौंक गई टू सी, मतलब उसने देखा कि मालती का नाम हिंदी सॉन्ग कैटेगरी के पार्टिसिपेंट्स में था। सो वो चौंक गई ये देख के। ऑयली प्लेट सिंग्स ऑल्सो, शी सेड स्नेडली टू क्लेयर। क्रोक्स यू मीन गिगल क्लेयर। क्रोक्स का मीनिंग है मेक्स अ रफ लो साउंड लाइक अ फ्रॉग, फ्रॉग के जैसी आवाज। क्रोक्स यू मीन गिगल क्लेयर। दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग। मालती sang beautifully. She had a melodious and well-trained voice. Rima and her gang had decided to jeer when Malti sang, but there was such absolute silence they did not dare to. They were sure to get caught. When Malti finished, the principal was the first one to start clapping, followed by the teachers and students. So मालती जो है बहुत ही ब्यूटीफुली उसने गाना गाई, उसके पास बहुत ही मेलोडिशियस एंड वेल ट्रेन्ड वॉइस थी। और रीमा एंड हर गैंग, ओके, सो रीमा और उसके जो दोस्त थे उन्होंने डिसाइडेड टू जियर व्हेन मालती सैंग। जियर का मीनिंग देखते हैं, मेक अ रूड रिमार्क्स इन अ लाउड वॉइस। ओके, सो जियर का मतलब है रूड रिमार्क्स देना और बहुत ही तेज आवाज में। सो व्हेन मालती सैंग बट देयर वाज सच एब्सोल्यूट साइलेंस, वहाँ पे बहुत ही शांति थी। दे डिड नॉट डेयर टू, उन्होंने
बोला ही नहीं, वैसा जियर ही नहीं किया। सो दे वर श्योर टू गेट कॉट, उन्हें लगा और नहीं, उन्हें पता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। व्हेन मालती फिनिश्ड द प्रिंसिपल, मतलब जब मालती का गाना हो गया तो प्रिंसिपल वॉज फर्स्ट वन टू स्टार्ट क्लैपिंग, प्रिंसिपल ने सबसे पहले क्लैप किया और फिर फॉलोड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ने क्लैप किया। No one was surprised when Malti won the first prize. Rima did not come first in her category. Rima did come first in her category. Somehow she felt no joy. So कोई भी चौंका नहीं जब मालती ने फर्स्ट प्राइज जीता हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में। रीमा भी फर्स्ट आई इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में, पर उसे खुशी नहीं हुई क्योंकि मालती भी फर्स्ट आई थी। As the term progressed, it was abundantly clear to all that Malti was a bright child. जब ऐसे जैसे समय बीतता गया, it was abundantly का मीनिंग है in a large quantities, clear to all. Okay, so सबको लगने लगा कि मालती जो है एक ब्राइट चाइल्ड है, एक बहुत ही अच्छी लड़की है, स्टूडेंट है। She was quite studious and intelligent. Quite, वो बातें नहीं करती थी, studious वो पढ़ाई करती थी और intelligent थी। She fared well in sports as well as in studies. वो studies के ही तरह sports में भी बहुत अच्छी थी। Her forte was mathematics. Forte का meaning है a thing that someone does particularly well. So mathematics जो है वो बहुत ही अच्छे से कर लेती थी। Her simple appearance belied a sharp and nimble brain. उसका जो सिंपल अपीयरेंस है, बिलाइट का मीनिंग है गिव अ फॉल्स इम्प्रेशन ऑफ समथिंग और समबडी। सो अपीयरेंस बिलाइड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन, निम्बल का मीनिंग है एबल टू थिंक एंड अंडरस्टैंड क्विकली, उसका ब्रेन जो है बहुत ही जल्दी समझ लेता था चीज़ों को। स्लोली मैनी ऑफ द गर्ल्स बिगैन सीकिंग हर हेल्प इन मैथमेटिक्स, हेल्प विच शी रेडिली एंड चीयरफुली गेव। और धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियां उससे मैथमेटिक्स में मदद मांगने लगी। सो वो मालती बहुत ही चीयरफुली उनकी मदद करती थी। द टीचर सेड लाइक द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम बिगिनिंग से ही टीचर्स को मालती अच्छे लगने लगी थी, मतलब वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो befriended her का मीनिंग है बिकम फ्रेंड्स विथ हर, उसके दोस्त बनने लगे थे। सो नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो, क्लिक का मतलब है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु डू नॉट अलाउ अदर्स टू जॉइन देम। सो रीमा एंड हर गैंग दो, सो दे stubbornly disliked Malti. Stubbornly का मीनिंग है refusing to change an opinion of course of action in spite of difficulty or urging. So they stubbornly disliked Malti. वो कैसे भी माल्टी को डिसलाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे। They were a stylish lot and nothing that Malti did good after the fact that she was not their type. They never lost a chance to poke fun at her, particularly her English. उन्होंने एक भी चांस ऐसा नहीं छोड़ा उसका फन, उसका मजाक उड़ाने का। और पर्टिकुलर हर इंग्लिश के बारे में भी वो बहुत मजाक उड़ाते रहते हैं। माल्टी फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर, माल्टी को बहुत ही बुरा लगा कि वो उसका मजाक उड़ाते हैं। वन डे शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स व्हेन रीमा मॉक्ड एट हर मर्सिलेसली। तो मॉक का मतलब है टीज और लाफ एट इन अ स्कॉर्नफुल और कॉन्टेम्पचुअस मैनर। एक दिन रीमा ने उसके ऊपर हंसा, माल्टी के ऊपर हंसा कि क्योंकि माल्टी ने आस्क को एक्स बोला था, AKS बोल दिया था ASK को। सो इसीलिए माल्टी के आंखों में बहुत आंसू आ गए थे। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, माल्टी सेड आई नो माई इंग्लिश इज वीक, योर इज गुड, प्लीज विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट। सो माल्टी ने कहा कि मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है और तुम्हारी अच्छी है, सो प्लीज़ विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट। सो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मेरी इंग्लिश को अच्छे बनाने के लिए। सो माल्टी ने आंसर दिया आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर। सो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ।
replied Rima with an exaggerated accent. Exaggerated का मतलब है represent something as being larger, better or worse than it really is. So Rima with an exaggerant accent. Speaking proper English isn't easy for you counterfeit types. So speaking proper English, अच्छी English तुम्हारे लिए आसान नहीं है. Malti's face turned red. मतलब उसे बहुत गुस्सा आया. She wanted to retort but could not find the right words. She burst into tears and ran off. So मालती को बहुत गुस्सा आया. She wanted to retort. retort का मीनिंग देखते हैं. retort का मीनिंग है reply to a remark or an insult. एक remark या फिर insult को reply किया उसने, पर वो reply नहीं कर पाई क्योंकि उसको सही शब्द नहीं मिले. She burst into tears and ran off. वो रो पड़ी और वहाँ से चले गई. That was horrid, Rima said. शहनाज जो उसकी एक फ्रेंड थी, उसने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया रीमा. Yes, agreed नेहा and Claire roundly. नेहा और क्लेयर ने भी ये एग्री कर लिया कि रीमा ने मालती के साथ अच्छा नहीं किया. रीमा was shocked. Her own friends had turned against her. रीमा चौंक गई कि उसके जो ओन फ्रेंड्स थे, उसके दोस्त थे, वो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए. She walked off in a huff. Huff का मीनिंग है blow out air loudly on account of exhaustion. Mrs. Sane found her subdued, meaning of a person or their manner, quiet and rather reflective or depressed. तो मतलब वो बहुत शांत थी. Mrs. Sane found her subdued over lunch but decided not to ask anything. Rima knew that she had behaved very badly. रीमा को पता चल गया कि उसने बहुत ही बुरा बर्ताव की थी. She was too proud to admit it even to herself. So from Odd One In by Tirthi Tavora. तो हमारा जो चैप्टर है ये वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है. तो चलिए हम देखते हैं हमारे मीनिंग्स. Thank you for watching this video. Do subscribe, share with friends. Please like this video and comment.